हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं दी फार्मास्यूटिक सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन दी डिस्पेंसिंग। ओके, डिस्पेंसिंग के अंदर कौन से कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, ये आज हम देखने वाले हैं। ओके, इस लेक्चर में हमें पहले देखना है कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन जो पार्ट है, वो कैलकुलेशन इन केस ऑफ द फार्मेसी क्या होता है, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। ओके, कौन से डिफरेंट मेथड है कैलकुलेशन के, एंड देयर कन्वर्जन्स कैसे होते हैं उसके। ठीक है, कन्वर्जेंस यानी क्या, एक का रूपांतर दूसरे में कैसे होना। ठीक है, तो वो सब आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स दैट आर इन्वॉल्व इन दी पर्टिकुलरली आवर मेजरमेंट एंड दी वेट्स के मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम डिवाइड की गई है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मेजर करते हैं कोई मास, ओके, वेट यानी, वेट का मतलब आपको पता है, वेट यानी mg इज इक्वल टू mg। ओके, w यानी हमारा वेट। हम जब कहते हैं हमारा वेट 60 केजी है, 40 केजी है, जो कुछ कहते हैं, तो वो क्या होता है, मास एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। ठीक है, जितना मास बढ़ जाता है उतना क्या होता है, वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए हम क्या करते थे प्रीवियसली, कंपाउंडिंग होती थी हमारी। ठीक है, क्या करते थे हम, कंपाउंडिंग करते थे, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता था, वे करना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था, वेइंग करनी पड़ती, वेट लेना पड़ता था, वे करना पड़ता था। ठीक है, तो अभी भी इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, वेइंग तो होती है। ठीक है, लेकिन फार्मेसी शॉप में जो कंपाउंडिंग है वो अभी प्रेजेंटली फिलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसे वे करते थे, और इन केस ऑफ फार्माकोपिया में कौन सी सिस्टम प्रेजेंट है, ये सब डिटेल्स हम जानेंगे। देखिए, वेट करने के और मेजर करने के, यानी कि क्या उसके कहेंगे हम, वजन करने के। ओके, मेजर्स मीन्स मोजमाप करने। ठीक है, तर त्याच्यासाठी देर आर टू सिस्टीम, उसके लिए कितनी सिस्टम्स है, टू सिस्टम, दैट इज इंपीरियल सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, इंपीरियल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम। द इंपीरियल सिस्टम, इट इज द ओल्ड सिस्टम। ठीक है, ओल्ड सिस्टम, एंड मैक्सिममली फॉरेन कंट्रीज आर adopted with the imperial system, और वो क्या करते हैं, ज्यादातर imperial system फॉरेन कंट्रीज ओल्डर टाइम में ज्यादातर यूज करते थे। इन दिस मास, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अभी मैंने बताया, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसा है कि मास अगर बढ़ जाता है तो वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ही रहेगा। मीन्स देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई ऐसी दो चीजें हैं, ठीक है, तो देखिए इसका जो मास है, अभी ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है हमारा, वो क्या रहता है, 9.8 रहता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। और हमने अगर कह दिया कि इसका जो मास है वो है 1, और इसका जो मास है वो है 2, इसका 2 है, यानी कि इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वेट कैसे निकलने का, वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास कितना है इसका, 2 है, और mg कितना है, 9.2। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन जो करेंगे वो आएगा वेट। अगर इसका निकालना है तो क्या होगा, mg यानी इसका मास एक एक बताया है, मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये क्या आएगा, 9.8 आएगा। और ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 19.6। मीन्स इसका वेट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मीन्स मास ज्यादा है तो वेट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, वेट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इंपीरियल सिस्टम, it is the oldest system. ठीक है, there are two classification of that imperial system, that is Avery-Dupont, Avery-Dupont system and apothecary system. ठीक है, देखिए इसका बाइफर्केशन कैसे करने का, एवोरी ड्यूपोयस,
and the apothecary and the apothecary. There are two systems in the imperial में क्या है, two systems है, ठीक है। देखिए ये सब systems हम वेट करने के लिए, ठीक है, काही मोजायचं असेल, मोजमाप करायचं असेल तर ह्या सिस्टीम यूज करते हैं, कुछ मेजर करना है तो इसके लिए दो सिस्टम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड इज द मेट्रिक सिस्टम, दूसरी कौन सी है, मेट्रिक सिस्टम। हमारे इंडिया में कौन सी फॉलो की जाती है, मेट्रिक सिस्टम फॉलो की जाती है, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके इसमें कन्वर्जन और इसके इसमें कन्वर्जन देखने पड़ेंगे, ठीक है, देखने पड़ेंगे। जैसे कि हम क्या कहते हैं, कभी कन्वर्जेंस यानी क्या, देखिए आप कंफ्यूजन मत यहाँ पे क्रिएट करना है आपको। कन्वर्जन यानी क्या, मैंने अभी बताया आपको 100 रुपीज, ओके। देखिए 1 रुपीज यानी 100 पैसा होता है, ठीक है, और 100 रुपीज यानी कितना पैसा होगा फिर, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1000 पैसा। मीन्स इसका कन्वर्जन क्या होगा, इसमें कन्वर्जन होगा। तो ऐसे ही इस दोनों सिस्टम में हमें क्या देखने हैं, कन्वर्जेंस देखने हैं, ओके। द मैट्रिक सिस्टम यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया, ओके। इंडिया में कब से ये यूज करने चालू हो गई है, 1 अप्रैल ऑफ 1964 से ये क्या हो गई इंडिया में, ये सिस्टम हमने मेजरमेंट की चालू की है, ठीक आहे। तर ही मोजमापाची सिस्टीम आपण इंडियाच्या फार्माकोपियामध्ये, फार्माकोपिया म्हणजे ऑफिशियल पुस्तक, इट इज द ऑफिशियल बुक पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिश करता है इसे, इसे क्या कहते हैं, ऑफिशियल बुक पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग, ड्रग के बारे में सभी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, ठीक है। तो ये भी हम देखने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने ये देखा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इंपीरियल सिस्टम एंड दी इंपीरियल सिस्टम एंड दी मेट्रिक सिस्टम, वन बाय वन हमें देखना है कि ये एग्जैक्टली क्या है और किस यूनिट में मेजर करते हैं। देखिए इंपीरियल सिस्टम, इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, मैंने बताया फॉरेन कंट्रीज करते हैं। देखिए अब हमें इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल हमें दो चीजें मेजर करनी है। देखिए सॉलिड अगर है, सॉलिड सब्सटेंसेस है, कोई ड्रग है, तो उसे हम किस में मेजर करेंगे, मास में मेजर करेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम, किस में मेजर करेंगे, वेट में मेजर करेंगे हमें, ठीक आहे। वजनामध्ये आपण त्याला काय करतो, सॉलिड असेल तर, और इन केस ऑफ लिक्विड असेल तर त्याची काय असेल, कॅपॅसिटी असेल, ठीक है, एवढं वॉल्यूम तेवढं वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम उतना वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसकी एक पर्टिकुलरली कैपेसिटी वहां पे होगी। देखिए तो हमें सॉलिड अगर मेजर करना है तो मास में मेजर करेंगे, लिक्विड अगर मेजर करना है तो लिक्विड और सेमी लिक्विड अगर हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम कैपेसिटी में मेजर करेंगे, किसमें करेंगे, कैपेसिटी में मेजर करेंगे। देखिए दो सिस्टम मैंने बताई है, तो दो सिस्टम के क्या है यहाँ पे कुछ डिफरेंट यूनिट्स हम वहां पे उस सिस्टम के लिए यूज करते हैं। एवोर्डिपोयस सिस्टम के लिए पाउंड यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा पाउंड पाउंड पाउंड, बहुत बार हमने सुना होता है कि पाउंड में वेट इतना, पाउंड में, ठीक है। तो एवोर्डिपोयस सिस्टम में कौन सा यूनिट यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं, किसके मेजर के लिए, वेट और दी मास के लिए। एंड एपोथेकेरी में मास मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ग्रेन्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ग्रेन्स यूज करेंगे। अब देखिए हमें क्या स्टडी करना है, इसका कन्वर्जन इसमें कैसे करना है और इसका कन्वर्जन इसमें कैसे करना है, ठीक है। ये हमें देखना है कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। देन देखिए यहाँ पे कैपेसिटी अगर मेजर करनी है हमें, तो एवोर्डिपोयस एंड एपोथेकेरी दोनों सिस्टम में गैलन यूज करते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो दोनों सिस्टम में क्या यूज करते हैं हम, सेम एक ही यूनिट है, गैलन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी कन्वर्जन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, बेसिक यूनिट्स है, बेसिक स्टैंडर्ड्स है, और स्टैंडर्ड यूनिट्स है। पाउंड, एवोर्डिपोयस का मास मेजर करने के लिए इंपीरियल में क्या यूज करते हैं, पाउंड। एपोथेकेरी का मास और इसे क्या कहेंगे हम, वेट, ठीक है। क्या कहेंगे, वेट मेजर करने के लिए इंपीरियल सिस्टम में क्या यूज करते हैं, एपोथेकेरी सिस्टम के अंदर ग्रेन्स। इंपीरियल सिस्टम में कैपेसिटी मेजर करने के लिए एवोर्डिपोयस एंड एपोथेकेरी दोनों सिस्टम के लिए क्या यूज करते हैं, गैलन। तो ये हमें आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये क्या है, ये जो नीचे दिए गए हैं ये सब चीजें, ये क्या है, स्टैंडर्ड्स है, क्या है ये, स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हैं इंटरनेशनली, फिक्स किए हैं, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। देखिए
आप कहोगे कि ये सब स्टैंडर्ड कैसे सेट किए? देखिए, हम कहते हैं 1 केजी, तो मैं एक आपको यहाँ पे एक सवाल आपके माइंड में ओरिजिनेट करना चाहूँगा। हम कहते हैं 1 केजी, तो 1 केजी ही क्यों कहते हैं? ओके, हम मेजर करते हैं इतना, तो उसे क्या कहते हैं? 1 केजी का एक मेजरमेंट दिया है, तो इसे ही 1 केजी क्यों कहना है? इसको 1 केजी क्यों नहीं कहना है? ठीक है, देखिए 1 केजी कहेंगे हम, तो इतना पर्टिकुलर अमाउंट अगर हमारे वहां पे हमने वेट कर लिया तो उसे 1 केजी कहेंगे, लेकिन इतना अगर आ गया तो उसे क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये सब चीजें जो है, इसे कितना कहना है? ये इतना अगर है तो उसे 1 सेंटीमीटर कहना है, इतना अगर है तो इसे 1 मीटर कहना है। ये सब चीजें फाइनल कहाँ पे की गई है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। वहां पे उन्होंने फिक्स कर दिया है, इतना वेट लिया तो क्या होगा? 1 केजी होगा, इतना अगर मेजर किया तो होगा 1 सेंटीमीटर। ये फिक्स किए हैं, और उसके बाद में उन्होंने क्या किए हैं? एक का कन्वर्जन दूसरे में फैक्टर तैयार किए हैं, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वाइड सभी लोगों ने क्या किए हैं? वो एक्सेप्ट किए हैं। क्या किए हैं? ये सब चीजें एक्सेप्ट की है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो कोई तो भी हमें स्टैंडर्ड मेजर करना, फिक्स करना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्या करेंगे? ये कन्वर्जन करते रहेंगे। तो ये सब स्टैंडर्ड फिक्स कहाँ पे किए गए हैं? पेरिस की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिक्स किए हैं। 1 किलोमीटर यानी इतना, 1 मीटर यानी इतना, ओके, 1 सेंटीमीटर यानी इतना, 1 केजी यानी इतना। ये सब स्टैंडर्ड वहां पे फिक्स किए गए हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो आपको अभी भी बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि 1 केजी यानी उतने को भी 1 केजी क्यों नहीं कहते हैं? इतना अगर ज्यादा ले लिया हमने बहुत, तो उसे क्यों नहीं 1 केजी कहेंगे? तो वो सब फिक्स है। अमेरिका में जाओ, भारत में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, चाइना में जाओ, 1 केजी उतना ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटरनेशनली सभी ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है ये सब चीजें, ठीक है। तो वैसे ही ये मेजर करना है हमें फार्मास्यूटिकल के लिए, फार्मेसी के लिए, तो हम क्या करते हैं? एवोर्डोपोएस सिस्टम में पाउंड लेते हैं। एपोथेकेरिस सिस्टम अगर है तो उसे कहेंगे ग्रेन, वहां पे यूज करते हैं। और कैपेसिटी के लिए दोनों सिस्टम में गैलन यूज करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी है मैट्रिक सिस्टम, जो कि इंडिया में एक्सेप्ट की गई है। इंडिया के फार्माकोपिया में क्या की गई है? ये चीजें क्या की गई है? एक्सेप्ट की है इंडियन फार्माकोपिया में, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया में। तो देखिए, वहां पे अगर मास मेजर करना है, यानी कि वेट मेजर करना है हमें कोई पर्टिकुलर, तब हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। ये आपको मालूम है कि हम डेली लाइफ में भी ये यूज करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में भी क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। ये हमने इंडिया, हमारे इंडिया ने क्या की है? ये सिस्टम एक्सेप्ट की है। अगर वॉल्यूम अगर है, कोई कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, तो हम कैसे मेजर करते हैं? हिंदी लीटर में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? लीटर्स में क्या करते हैं? वॉल्यूम मेजर करते हैं। आपको मालूम है 1 लीटर, ठीक है। ऐसा हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। लेकिन आपने अगर एक, मैं आपको यहाँ पे चीज बताना जरूर चाहूंगा कि आपने अगर यहाँ पे कहीं अब अगर आप शॉप पे जाते हो, किराना शॉप पे अगर जाते हो, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है, किराना शॉप में अगर जाते हो, आप ऑयल लेते हो, ठीक है, ईडेबल ऑयल हम परचेस करते हैं 1 लीटर का, ठीक है। लेकिन केजी में ये डिफरेंट होता है। 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1 केजी कभी नहीं रहता, ठीक है। तो आप कहोगे कि फिर लीटर का केजी में कैसे कन्वर्जन करना है? तो उसके लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? डेंसिटी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है? डेंसिटी इंपॉर्टेंट रहता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, मैट्रिक सिस्टम में मास अगर मेजर करना है, यानी कि वेट अगर मेजर करना है, तो किलोग्राम यूज करेंगे। यूनिट ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। एंड मेट्रिक सिस्टम में कैपेसिटी अगर हमें मेजर करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? लीटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लीटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे वेट।
तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे समझना बहुत ही क्या है जरूरी है, ठीक है। तो कौन से स्टैंडर्ड्स किस में आते हैं ये आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्जेंट टेबल्स। देखिए हमने देख लिया इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। इंपीरियल में एवोडिपोयस, ओके, एवोडिपोयस में क्या यूज करते हैं हम, बेसिक पाउंड, ठीक है। पाउंड को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एलबी। पाउंड को क्या लिखते हैं, एलबी लिखते हैं। और उसका कन्वर्जन अब हम देखेंगे हमारे एपोथेकेरी सिस्टम यानी कि ग्रेन, ठीक है, उसमें कैसे होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन टेबल्स है, तो ये आपको यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है। 1 पाउंड यानी 60 आउंस, ओजेड यानी आउंस एक यूनिट है, ओके। 1 पाउंड यानी 700 ग्रेन्स, ठीक है। ये सब आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये कैसे आया, क्या आ गया, तो ये सब क्या है, कन्वर्जन टेबल्स है, फिक्स किए गए हैं। साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, ये फिक्स किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 पाउंड यानी 60 आउंस है, तो 1 पाउंड यानी 700 ग्रेन्स है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, 1 आउंस यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1 पाउंड ये सेम हो गया, 1 पाउंड एक बाजू क्या हो गई सेम, तो दूसरी बाजू क्या कर सकते हैं, हम सेम कर सकते हैं, यानी कि 16 आउंस ओजेड इज इक्वल टू 700 ग्रेन्स, ठीक है। तब देखिए अब हमें ये जो 16 है, ये इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, खाली आउंस रहेगा, ओजेड यानी 1 आउंस इज इक्वल टू ये 7000 और ये 16 यहाँ पे ले गए, यानी डिवाइडेड बाय 16, ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो गई, 16 ग्रेन्स, क्या हो गया, 16 ग्रेन्स। तो ये आ गया नीचे वाला फिर ऐसा, ठीक है। इससे ही क्या किया है, ये निकाला है, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए इसका, ठीक है, 7000 डिवाइडेड बाय 60 तो क्या आएगा, 437.5 ग्रेन्स आएगा। मीन्स 1 आउंस ओजेड, उसे क्या कहेंगे, एवरेज कहते हैं, 1 आउंस एवरेज कितना आएगा, 437.5 ग्रेन्स आएगा कैलकुलेशन से, ठीक है। तो ये कन्वर्जन क्या है, हमारे एवोडिपोयस सिस्टम का ये क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एपोथेकेरी सिस्टम, उसे उसमें क्या यूनिट बताया था हमने, ग्रेन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 ग्रेन्स यानी 1 स्कॉर्पुल्स, ठीक है। तो आप कहोगे अभी ये स्कॉर्पुल्स क्या है, तो ये एक यूनिट है, ठीक है। ये फिक्स किए गए हैं ओल्डर टाइम में डिफरेंट कंट्री ने, तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा। उसका सिंबल क्या है, देखिए इस तरह का एरो है, ये उसका क्या है, सिंबल है स्कॉर्पुल्स का, स्कॉर्पुल ले कह सकते हैं आप, स्कॉर्पुले। 60 ग्रेन्स यानी 1 ड्रैकम, ठीक है। आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ये लर्न करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए 60 ग्रेन्स यानी 1 ड्रैकम। देखिए यहाँ पे 20 ग्रेन्स यानी 60 क्या है, ग्रेन्स है। 20 ग्रेन्स यानी 1 स्कॉर्पुल्स है। 60 ग्रेन्स यानी 1 ड्रैकम है। 60 ग्रेन्स यानी क्या, 1 ड्रैकम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको कन्वर्जन आपको करना आना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, 60 ग्रेन्स है इज इक्वल टू क्या है, 1 ड्रैकम, ठीक है। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पे ऐसा लिखा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्रेन्स, तो कोई चेंज किया क्या, कुछ भी नहीं चेंज किया, इज इक्वल टू 1 ड्रैकम। बेसिक आप अगर आपको पूरा लर्न है तो आप कन्वर्जन कर सकते हो। तुम्हाला हे सगळे पाठ करावे लागणार आहेत, तर तुम्ही एकमेकात रूपांतर करू शकता। आता मला सांगा 20 ग्रेन्स आणि 3 ग्रेन्स दोन्ही पण ग्रेन्स आहेत। आता या 3 ला मी इकडे नेलं, ठीक आहे, 3 ला इकडे नेलं, इकडे काय राहील 20 ग्रेन्स राहील इज इक्वल टू इथं काय 1 ड्रैकम, 1 हे इकडे मी 3 नेले, 1/3 काय येईल, हे ड्रैकम आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 20 ग्रेन्स म्हणजे काय, 1 स्कॉर्पुल्स आहे, मग इथं लिहू शकतो मी 1 स्कॉर्पुले, स्कॉर्पुली इज इक्वल टू 1/3 ड्रैकम। आला का नहीं, हा फार्मूला आया क्या नहीं, ये फार्मूला। तो ऐसे फार्मूले आपको निकालने आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी तरह से समझ में
आना चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो ये लर्न करना पड़ेगा। देखिए 480 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 आउंस। एग्जाम में आता है 480 ग्रेन्स, यहाँ पे आता है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 आउंस, नहीं तो एग्जाम में आपको आएगा 1 आउंस इज इक्वल टू कितना, तो आपको लिखना पड़ेगा 480 ग्रेन्स। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको आना जरूरी है, ठीक है? देखिए 8 ड्रैकम यानी क्या है, 1 आउंस है। 8 ड्रैकम यानी 1 आउंस। देखिए 8 ड्रैकम, यहाँ पे मैं अभी इसका कन्वर्जन करता हूँ। देखिए 8 ड्रैकम क्या दिखा है यहाँ पे, 8 ड्रैकम्स इज इक्वल टू क्या है, 1 आउंस। अब देखिए 8 ड्रैकम, यहाँ पे 1 ड्रैकम इज इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पे 8 इंटू 60 ग्रेन्स हम लिख सकते हैं, ठीक है? 1 ड्रैकम यानी 60 ग्रेन्स है, तो ड्रैकम की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 60 ग्रेन्स, हम ये वाले जो है 60 ग्रेन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 आउंस, ठीक है? अब देखिए 68, इसका क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? 480 ग्रेन्स, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना है, 480 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 आउंस, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने अभी यहाँ से बताया आपको, ठीक है? तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, दिया गया है, ये फार्मूला है, ठीक है? लेकिन ये फार्मूला उस कैलकुलेशन से भी आता है, ये फार्मूला ऑलरेडी दिया है 480 ग्रेन्स इक्वल टू 1 आउंस। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये फार्मूला निकाला। तो आपको ये ऐसे फार्मूले निकालने आने चाहिए, अगर पूरी तरह से आपने लर्न कर लिए तो आपको ये जरूर आएंगे, ठीक है? आगे का कन्वर्जन देखिए 12 आउंस यानी 1 पाउंड, ठीक है? 1 पाउंड कितना बताया है, 12 आउंस को क्या बताया है, 1 पाउंड, ठीक है? अब देखिए इसका कन्वर्जन 12 आउंसेस इज इक्वल टू 1 पाउंड, एलबी लिखता हूं, एलबी यानी पाउंड। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 आउंस यानी क्या है, 480 ग्रेन्स अभी हमने निकाला है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 418 ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या 418 क्या, ग्रेन्स, ठीक है? तो ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 पाउंड, 1 एलबी लिखता हूं, पाउंड यानी एलबी। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे करता हूं मैं, 480 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है? ये जीरो का भी मल्टीप्लिकेशन में हमें नहीं लेना है। 6 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 1 9 प्लस लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4, कितना आएगा 6 9 एंड 8 4 एंड 5, और वहां का जो जीरो है, ये जो जीरो है तो यहाँ पे ये लगा देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए 5760 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 पाउंड, एलबी यानी पाउंड। तो ये फार्मूला हमने कहां से डिराइव किया, इस फार्मूले से किया, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ये फार्मूला दिया है, देखिए। तो ये कन्वर्जेंस आपको करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिक आपको ये पूरे मालूम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट एपोथेकेरी हो गया। अब देखिए दोनों के कैपेसिटी के यूनिट्स, इस दोनों के कैपेसिटी के यूनिट हमने बोला था क्या है, गैलन है, गैलन, ठीक है? गैलन है वॉल्यूम मेजर करने के लिए। एवोगाड्रो सिस्टम है ना एपोथेकेरी, मैंने आपको इनिशियल स्लाइड में बताया था, ठीक है? देख एक बार वो स्लाइड दिखाता हूं आपको, ठीक है? ये देखिए कैपेसिटी के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, दोनों के लिए गैलन। अब ये कन्वर्जन हमने देख लिया, इससे इससे कैसा होता है, आप गैलन का देखेंगे कन्वर्जन, ये एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है? उसके बाद हम मेट्रिक देखने वाले हैं लास्ट में, ठीक है? दोनों के कैपेसिटी के लिए यहाँ पे देखिए 1 गैलन यानी 160 फ्लूइड आउंस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 गैलन यानी 160 फ्लूइड आउंस। 1/4 गैलन यानी देखिए यहाँ पे 1 गैलन लिखा है तो 160, 1/4 गैलन अगर यहाँ पे कर दिया तो क्या होगा, 1 क्वार्ट। देखिए 1/4 गैलन यानी गैलन को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जी लिखता हूँ, यानी 1
क्वार्ट, 1 क्वार्ट आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गैलन है तो यहाँ पे 160 लिख सकता हूँ। 14 मल्टीप्लाई बाय 160 इज इक्वल टू 1 क्वार्ट, वैसे का वैसा रहेगा। अब इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, 40 फ्लूइड आउंस, ओके। यहाँ पे 160 फ्लूइड आउंस है ना, ये ऊपर का फार्मूला। 40 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 क्वार्ट, ठीक है। तो 40 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 क्वार्ट आ गया, ये नीचे दिया गया है, ये 40 फ्लूइड इज इक्वल टू 1 क्वार्ट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस फार्मूले से ये यहाँ पे डाल दिया तो ये आ गया। तो ये कन्वर्जन टेबल्स यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, आगे का पॉइंट बताता हूँ। देखिए 1/8, यहाँ पे देखिए 1/8 गैलन यानी 1 पिंट, ठीक है। देखिए 1/8 गैलन इज इक्वल टू 1 पिंट, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कैसे निकालता हूं मैं, यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। 1/8 गैलन इज इक्वल टू 1 पिंट। अब देखिए यहाँ पे गैलन यानी क्या, 160 फ्लूइड हाउस, तो यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 160, गैलन की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 160 क्या होगा, ये फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 पिंट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, 160 डिवाइडेड बाय 8 यानी 8 2 मीन्स 20 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 पिंट आएगा ये फार्मूला, ठीक है। 20 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 पिंट, यहाँ पे देखिए ये आ गया है नीचे, 20 फ्लूइड आउंस मीन्स 1 पिंट और 1 पिंट मीन्स 20 फ्लूइड आउंस। मीन्स इस फार्मूले से क्या किए गए हैं, ये सब डिराइव किए गए हैं, ये आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक का कन्वर्जन दूसरे में यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखिए खाली कैलकुलेशन से ये आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/8 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 फ्लूइड ड्रैकम, ठीक है। अब 1/8 फ्लूइड आउंस, तो यहाँ पे 160 हम रख सकते हैं, 160 अगर रख दिया सेम 1/8, ये वाला फार्मूला चल रहा है, इज इक्वल टू 160, ये ऊपर वाला लग दिया, तो यहाँ पे 20 मीन्स 20 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 फ्लूइड ड्रैकम, ऐसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे दूसरे कन्वर्जन दिए है, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 460 मीनिम्स, मीनिम्स कितने, 460 मिनिम्स, ये एक कन्वर्जन दिया है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 फ्लूइड ड्रैकम, नीचे 1 फ्लूइड ड्रैकम यानी 60 मिनिम्स, ये आपको आना पड़ेगा, ठीक है। 1 फ्लूइड ड्रैकम यानी 60 मिनिम्स, 1 फ्लूइड आउंस यानी 480 मिनिम्स, ये कन्वर्जन आपको पूरे के पूरे लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्स सिस्टम में क्या क्या है ये देखेंगे आप, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स सिस्टम में मास अगर मेजर करना है तो ये आपको जनरल मालूम है सभी को, 1 किलोग्राम यानी क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 हेक्टोग्राम यानी क्या होता है, 100 ग्राम को क्या कहते हैं, 1 हेक्टोग्राम। 1 डेकाग्राम यानी क्या, 10 ग्राम। 1 डेसीग्राम यानी क्या, 0.1 ग्राम। 1 सेंटीग्राम यानी क्या, 0.01 ग्राम। 1 मिलीग्राम यानी क्या, 0.001 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम यानी क्या, माइक्रोग्राम यानी क्या, 0.00000, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो ग्राम, यानी माइक्रो में पॉइंट अगर देखा जाए तो 10 टू द पावर -6, तो इसे क्या कहेंगे, माइक्रोग्राम कहेंगे हम, ठीक है। देन 1 ग्राम यानी क्या, 100 मिलीग्राम, लास्ट वाला 1 ग्राम यानी क्या, 100 मिलीग्राम। ये हो गया वेट मेजर करते हैं हम, हमारे जनरल सिस्टम में आपको मालूम है ये वेट मेजर करते हैं। और कैपेसिटी के लिए क्या, 1 लीटर यानी क्या, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटी के लिए, ठीक है। 1 लीटर यानी 1000 ml, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं हमारे सिस्टम में ये यूज करते हैं, ये आपको पूरे लर्न होना जरूरी है। देखिए मैट्रिक सिस्टम एंड इंपीरियल सिस्टम का एक दूसरे में कैसे कन्वर्जेंस होता है, कुछ शॉर्ट कन्वर्जेंस देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
वेट्स एंड मेजर्स में मेट्रिक सिस्टम में देखिए 1 किलोग्राम यानी कि 2.2 पाउंड। ठीक है, ये एक दूसरे का कन्वर्जन देख रहे हैं इस सिस्टम में। 1 किलोग्राम यानी 2.2 पाउंड। ठीक है, 30 ग्राम यानी 1 आउंस। ठीक है, 30 ग्राम यानी क्या, 1 आउंस। 450 ग्राम यानी क्या, 1 पाउंड। 1 ग्राम यानी क्या, 50 ग्रेन्स। ठीक है, 60 मिलीग्राम यानी क्या, 1 ग्रेन्स। 60 मिलीग्राम यानी क्या, 1 ग्रेन्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे वेट के कन्वर्जन है एक दो सिस्टम में, मेट्रिक का इंपीरियल में, इंपीरियल का मेट्रिक में, इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी का देखिए आप, वन यहाँ पे देखिए 1000 ml यानी 1 क्वार्ट्स। ठीक है, 500 ml यानी 1 पिंट। देखिए पहले हमने देखा था कि इंपीरियल सिस्टम देखी थी, ये वाली यहाँ की। ठीक है, कौन सी, ये इंपीरियल सिस्टम हमने देखी थी। अब ये देखी थी, और एक दूसरे का कन्वर्जन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 30 ml यानी क्या, ठीक है, ये देखिए 30 ml यानी क्या, 1 फ्लूइड आउंस। 4 ml यानी क्या, ये 4 वाला ml, 4 ml यानी क्या, 1 फ्लूइड रैकम। 1 ml यानी क्या, 15 मिनिम्स। 0.06 ml यानी क्या, 1 मिमिन्स मिनिम्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इसके कन्वर्जेंस हो गए। ठीक है, ये तो ये एक दूसरे के सिस्टम में क्या है, ये कन्वर्जेंस है। देन देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी क्या कि लोकली हम जो यूज करते हैं हमारे यहाँ पे, ओके, ये डोमेस्टिक हम यूज करते हैं बहुत बार, एक ड्रॉप, 1 टीस्पून फुल, ओके, एक चम्मच में ले लो, 2 चम्मच में ले लो, एक ग्लास में ले लो, ऐसे डोमेस्टिक यूज करते हैं। लेकिन उसका कन्वर्जन मेट्रिक में कैसे करने का, और इंपीरियल में क्या होता है उसका कन्वर्जन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 ड्रॉप अगर है तो उसका मेट्रिक में होता है 0.06 ml। ठीक है, 1 ड्रॉप का। और इंपीरियल में क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं इंपीरियल में, 1 मिनिम। क्या कहते हैं, 1 मिनिम। 1 टीस्पून फुल, इसका मतलब है 4 ml। ठीक है, और उसका ही इंपीरियल में क्या होता है, 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। ठीक है, 1 डेजर्ट स्पून फुल यानी 8 ml। 1 डेजर्ट स्पून फुल यानी 8 ml, तो उसका क्या होता है इंपीरियल में, 2 फ्लूइड ड्रैकम होता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून फुल, ये पूरे आपको लर्न होना जरूरी है, कैलकुलेशन में आपको ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। 1 टेबल स्पून फुल यानी 50 ml। 50 ml को क्या कहेंगे, 1 टेबल स्पून फुल। ये डोमेस्टिक है, लोकल यूज करते हैं हम जनरली। ठीक है, तो लेकिन मेट्रिक में क्या होता है, 50 ml, और इंपीरियल में क्या होता है, 4 फ्लूइड ड्रैकम कहते हैं उसे। ठीक है, 2 टेबल स्पून फुल यानी 30 ml। ठीक है, 2 टेबल स्पून फुल अगर ले लिया हमने तो 30 ml। ठीक है, 1 वाइन ग्लास फुल, वाइन ग्लास फुल अगर बोला, 1 वाइन ग्लास फुल यानी 60 ml। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 फ्लूइड आउंस, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून यानी 30 ml को क्या है, 1 फ्लूइड आउंस। ठीक है, 30 को 1 फ्लूइड, इससे डबल किया 60 को तो 2 फ्लूइड। ठीक है, टी कप फुल, हमने बोला टी कप, चाय का जो कप बोलते हैं हम, टी कप फुल यानी क्या, 120 ml। इसे क्या कहेंगे, 4 फ्लूइड आउंस, क्योंकि देखिए 60 का डबल कर दिया तो 2 का भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक है, 1 टम्बलर फुल, लास्ट का ये क्या है, 1 टम्बलर फुल यानी 240 ml। तो यहाँ पे देखिए 120 का अगर डबल कर दिया जाए तो 240 ml आता है, तो 4 का भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 8 फ्लूइड आउंस। ठीक है, तो ये सब क्या है, डोमेस्टिक क्या है, ये कन्वर्जन है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे आपको आना चाहिए, लर्न करिए, राइटिंग कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट रिपीट प्रैक्टिस कीजिए, लर्न हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।